कामयाब ऑपरेशन। सबसे पहले सबसे अहम खबर, हुकूमत के ओछे हथकंडे। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली को गेट पर ही रोक लिया। गेट को ताले लगा दिए गए। पीटीआई के अरकान और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी हुई। पीटीआई अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे दिया। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे मलिक सईद आवान से। सईद आवान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंसाफ के अरकान जो है वो कराची से जो मुंतखब हैं वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए जब पार्लियामेंट हाउस के बाहर आए तो पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, जिसने जो है वो उनको रोक लिया। उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ के अरकान जो है सिक्योरिटी के पहले अज़ार को क्रॉस करने के बाद जब वो पार्लियामेंट हाउस के गेट के सामने आए तो गेट को ताले लगा दिए गए, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने धरना दिया और उन्होंने जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका यही कहना था कि हमारे पास सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और हम कौमी असम्बली के इजलास में पुरअमन तरीके से जो है शिरकत करने के लिए आए हैं, लेकिन हमें अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने जो है वो कौमी असम्बली के स्टाफ से ये भी पूछा कि बताएं आपके पास क्या अहकाम है, जिस पर कौमी असम्बली का स्टाफ उनको जवाब नहीं दे सका। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रुकन सैफुर्रहमान से जान देंगे वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी सैफुर्रहमान साहब, हमें थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सिंध हाई कोर्ट के वाज़े तौर पर अहकाम मौजूद हैं ऑर्डर की शक्ल में, जो हमने स्पीकर से असम्बली को पेश किए। कुछ दिन पहले हम उनके पास आए एक डेलीगेशन की सूरत में, वकला हमारे साथ थे। उन्होंने 2 दिन का हमसे टाइम मांगा कि मैं इसका जवाब देता हूँ। वो 2 दिन 2 हफ्तों से उनके नहीं गुजर रहे और आज भी ना उनके पास कोई ऑर्डर है ना उन्होंने कोई रिटर्न में ये जो सिक्योरिटी लगाई हुई है मुख्तलिफ इदारों की। हमारी इनसे दरख्वास्त थी कि आप दिखाएं आपके पास रिटर्न में क्या पड़ा हुआ है ऐसा कि जो स्पीकर किताब की तरफ से है कि जिसके तहत आप हमें रोक रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है। हमारे पास सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं और ना ये सिंध हाई कोर्ट को मानते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को भी खातिर में नहीं लाते। ये अपनी मर्जी, यहाँ इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है, हम इनका सामना करेंगे। हम कराची से मुंतखब नुमाइंदे हैं और कराची के हालात आप खुद ही देख रहे हैं कि चंद जो 2-4 नुमाइंदे वहाँ से रहते थे, उन्होंने मरदमशुमारी के नाम पर किस तरीके जो है कराची की 3 करोड़ आवाम का सौदा करके उसको 1.5 करोड़ में तब्दील कर दिया है। ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची के लोगों ने हमें वोट दिया है, सिंध के लोगों ने हमें असम्बली में भेजा है। हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का मुकाबला करेंगे। आए दिन कोई ना कोई बात आती है। अभी कल की खबर है, हामिद मीर साहब बता रहे थे कि डीजल कम पड़ गया है। चीनी और आटा तो पहले ही सुना था हमने, तो अब डीजल भी कम पड़ गया है। लिहाजा ऐसा ना हो जाए कि अब आपके पास जेलें कम पड़ जाएं, आपके पास हथकड़ियाँ कम पड़ जाएं और आपके पास गोलियां कम पड़ जाएं। हम आपका मुकाबला करेंगे।